बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या परचेज जो इंडायरेक्ट प्रोडक्ट होती हैं उसमें परचेज़र सैंपल परचेज कर सकता है, यानी कोई सैम्पलिंग के लिए कुछ परचेज कर सकता है? मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो यही है। ये जीपी हरी है, परचेज पर्सन नीड टू बाय एनी सैंपल फॉर इनडायरेक्ट परचेजेस, यानी कि इनडायरेक्ट परचेजेज अगर वो करना चाहता है किसी प्रोडक्ट की तो क्या वो उसका सैंपल पहले परचेज कर सकता है, जो मुझे सेंस मिल रही है। तो देखिए, सैम्पलिंग के लिए 2-3 डिफरेंट किस्म के प्रोसेस हो सकते हैं। नंबर 1 तो इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो जर्नल आइटम्स होती हैं, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट वो होती हैं जो प्रोडक्शन रिलेटेड होती हैं, और इनडायरेक्ट वो होती हैं जो प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं होती, मतलब एडमिन रिलेटेड होती हैं, जो किसी भी दूसरी जगह पे, मतलब जो प्रोडक्शन प्लस बाकी सब लोगों को सहूलत के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनको इनडायरेक्ट कहते हैं। मतलब जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती, जो प्रोडक्ट बन रही है उस कंपनी में उसके अंदर यूज़ नहीं हो रही, तो उसके अलावा जो भी है वो इनडायरेक्ट प्रोडक्ट होती हैं। तो अब वो जो इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है वो स्टेशनरी हो सकती है, टॉयलेटरी हो सकती है, फूड आइटम्स हो सकती हैं, कोई फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी जो भी आपको सहूलत काम को करने के लिए जो आपको फैसिलिटेट कर सके आइटम, वो इनडायरेक्ट आइटम हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर कोई वो डिमांड आती है ऐसी आइटम की जो आपने पहले नहीं ली, और आप कहते हैं कि यार तो मैं गलत ना कर लूँ, तो क्यों ना मैं इसका कोई सैंपल पहले चेक करवा दूँ। तो नंबर 1 तो जितने भी सप्लायर्स होते हैं वो सैंपल देने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं करते, वो आपको सैंपल प्रोवाइड करने में तैयार बैठे होते हैं कि जी ठीक है, अगर आपको सैंपल चाहिए। ये कोटेशन जब हम मांगते हैं कि जी हमें इस आइटम के लिए रेट चाहिए, तो उसमें लिख दें कि जी हमें इसका सैंपल भी चाहिए, और वो सैंपल दे देते हैं। लेकिन फिर भी फ़र्ज़ कर लें कि जी वो सैंपल नहीं देना चाहते, जी कॉस्टली आइटम है, यानी सैंपल भी इटसेल्फ कॉस्टली है। ऐसे होता है, जैसे मैं एक फूड इंडस्ट्री में था तो वहाँ पर ज़ाफ़रान यूज़ होता था। अब ज़ाफ़रान काफ़ी कॉस्टली आइटम है, जैसे से कि 1 लाख रुपए का किलो। तो अब 1 लाख रुपए किलो का जो मतलब अगर उससे कोई कुछ ग्राम भी सैंपल लिया जाए तो वो भी कुछ 1000 रुपीज़ में आएगा। तो अब वो जो सप्लायर होता है वो हेजिटेट करता है कि जी वो सैंपल मैं नहीं दे सकता, मतलब कॉस्टली आइटम है, और दूसरा आप, तो वहाँ पर ये फिर हम करते थे कि हम उसे कहते थे कि जी आप सैंपल दे दें वेट करके, और हम आपको सेम उतना वेट जो है ना रिटर्न कर देंगे क्वालिटी चेक करने के बाद। तो माइनर सा हो सकता है डिफरेंस हो, एक आध उसकी जो वो होती हैं छोटे छोटे रेशे से होते हैं धागे की तरह उसके ज़ाफ़रान के, तो में भी एक आध उसमें से रेशा कम निकले, लेकिन आपको जितना आएगा उतना ही वापस चला जाएगा। तो आप हमें क्वालिटी चेक करवा दें। तो वो एक डॉक्टर साहब होते थे जो R&D में, उनको सैंपल आता था सप्लायर से, उनको भिजवा दिया जाता था, तो वो उसको चेक करने के बाद यस नो करते थे और सैंपल वापस सप्लायर को दे देते थे हम। और जितने भी सप्लायर थे उस आइटम के, तो वो यूज टू थे, उन्हें पता होता था कि भी इनकी ज़ाफ़रान की डिमांड है, तो वो जो एक पैकेट होता था वो प्रोवाइड कर देते थे। जैसे वो से कि वो 200 ग्राम का है तो वो 200 ग्राम दे देते थे, और 200 ग्राम ही पैकेट ही उनको वापस चला जाता था। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर सप्लायर कोई प्राइसलेस चीज़ है या नॉमिनल सी प्राइस है, तो सप्लायर वैसे ही आपको सैंपल एक प्रोवाइड कर देगा कि जी ये रख लें, ऑर्डर मिले ना मिले कोई नहीं, आप सैंपल चेक करें। दूसरी सूरत में अगर कीमती चीज़ है तो वो कहेगा जी आप, मैं सैंपल दे देता हूँ लेकिन आप मुझे चेक करके वापस कर दीजिएगा। अगर तो ये भी पॉसिबल है कि वो आप लें और वापस कर दें। और नंबर 3 फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो मोनोपोली प्रोडक्ट हो, कि आप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और एक ही सप्लायर है उसका, और उसी से आपने लेना है। और जो मोनोपोली प्रोडक्ट होती हैं या जो मोनोपोली सप्लायर होते हैं या डायरेक्ट इंपोर्टर होते हैं या उसके ऑथोराइज किसी इंटरनेशनल कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं,
उनके नखरे कुछ ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं कि जी आपकी मर्ज़ी है, लेना लें, नहीं तो यहाँ पे आके देख लें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, बेशक ना लें। तो वहाँ पर इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी सिंगल सोर्स है और इनकी मोनोपोली है, तो हमें वो सैंपल नहीं देते। तो हम ऐसे करते हैं कि एक पीस जो है वो परचेज़ कर लेते हैं, तो अगर उसकी अप्रूवल हो जाती है तो हम बाकी के ख़रीद लेंगे, अदरवाइज़ वो एक पीस जो होगा वो फिर हमारी मलकियत होगा, मतलब हम उसकी कॉस्ट पे कर चुके होते हैं। तो उस सूरत में फिर आप एक सैंपल परचेज़ कर सकते हैं, तो वो डिपार्टमेंट अलाउ कर देता है कि ठीक है आप एक सैंपल ले लें। तो और मेरे तो ख्याल में या मेरे एक्सपीरियंस में कुछ नहीं है कि इनडायरेक्ट आइटम के लिए कुछ इस तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम होता हो कि जी आपको सैंपल की ज़रूरत है और कोई सैंपल ना दे। और हो फॉर अंडरस्टैंडिंग फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं और ज़रा कुछ डिटेल चेक कर लूँगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।